सबसे पहले हम जानते हैं यूज ऑफ इन। इन का प्रयोग प्लेस मतलब जगह, पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर आते हैं महीना, सीजन, साल, और डायरेक्शन दिशा के लिए, स्थिर अवस्था में, और ऑक्यूपेशन व्यवसाय के लिए, कंडीशन मतलब हालत के लिए, और पहने हुए के अर्थ में, और फ्रेशर्स के रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका प्रयोग प्लेस मतलब जगह के लिए। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही लिव्ड इन गुजरात, वह गुजरात में रहता था। ही वॉज बोर्न इन इंडिया, उसका जन्म भारत में हुआ था। ही लिव्स इन हिज विलेज, वह अपने गांव में रहता है। इसी प्रकार से आप किसी भी कंट्री, राज्य के साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं, और छोटे इलाकों के साथ भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन इंडिया, इंडिया में, इन अमेरिका, अमेरिका में, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, इन गुजरात, गुजरात में, इन गोरखपुर, गोरखपुर में, इन लखनऊ, लखनऊ में, इन राजनगर, राजनगर में, इन मुंबई, मुंबई में, और ईटीसी। अब इनका यूज पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं, जैसे महीना, मौसम या साल। इन अ डे, एक दिन में। इन अ वीक, एक हफ्ते में। इन अ मंथ, एक महीने में। इन अ ईयर, एक साल में। इन दिस सीजन, इस मौसम में। इन दिस विंटर, इस सर्दी में। इन दिस समर, इस गर्मी में। इन दिस ऑटम, इस पतझड़ में। इन जनवरी, जनवरी में। इन 1996, 1996 में। इन 2017, 2017 में। ठीक है, ये जैसे इन जनवरी है, तो आप इन फरवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, जितने भी महीने उनके साथ इनका यूज करेंगे। ठीक है। आई शैल गो टू माई विलेज इन विंटर, मैं सर्दियों में अपने गांव जाऊंगा। आप आई के साथ विल का भी यूज कर सकते हैं। आई विल गो टू माई विलेज इन विंटर, मैं सर्दियों में अपने गांव जाऊंगा। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल शैल की जगह विल का यूज हो रहा है। ज्यादातर जगह विल का ही यूज किया जाता है, शैल का यूज बहुत कम हो गया है। जबकि ग्रामर के मुताबिक विल का यूज जोर मतलब प्रभाव को दिखाता है। जो किसी बात पे जब जोर ज्यादा डाला जाता है तब उस आई वी के साथ विल का यूज होता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल की जगह विल का यूज हो रहा है। देखिए, आई वॉज बोर्न इन दिल्ली इन 1991, मेरा जन्म 1991 में दिल्ली में हुआ था। या आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इन 1991 आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, 1991 में मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। इन जून आई शैल गो टू शिमला, जून में मैं शिमला जाऊंगा। अब देखते हैं डायरेक्शन के लिए मतलब दिशा। इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, इस प्रकार से। ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। स्थिर अवस्था के अर्थ में जहां कोई गति ना हो उसके लिए, शी इज अलोन इन द रूम, वह कमरे में अकेली है। देयर इज अ कप इन द बॉक्स, बॉक्स में एक कप है जो कि गति नहीं कर रहा। देयर इज अ पेन इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में एक पेन है। देयर आर मैनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द पार्टी, पार्टी में कई लड़कियां और लड़के हैं।
तो पार्टी के अंदर है, वो चाहे कुछ भी करे अंदर पार्टी के, गति करे या कुछ भी करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है किसके अंदर? पार्टी के अंदर। ठीक है, आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे अभी इनटू के लिए, तो आप समझ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय। ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह राजनीति में है। किसी भी डिपार्टमेंट में हो उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे ही इज इन द आर्मी, वह सेना में है। इसका मतलब है ही वर्क्स इन द आर्मी। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ही वर्क्स इन द आर्मी, वह सेना में काम करता है। क्लियर? देखते हैं कंडीशन, मतलब हालात। ही इज डांसिंग इन जॉय, वह खुशी में नाच रहा है। शी इज क्राइंग इन पेन, वह दर्द में रो रही है। ही इज इन ट्रबल, वह मुसीबत में है। ही इज इन गुड कंडीशन, वह अच्छी हालत में है। अब देखते हैं पहने हुए के अर्थ में। शी लुक्स ब्यूटीफुल इन अ ब्लू साड़ी, वह नीली साड़ी में सुंदर दिखती है। आई सॉ अ गर्ल इन अ स्कूल यूनिफॉर्म, मैंने एक स्कूल की वर्दी में एक लड़की को देखा। ही वॉज इन ब्लैक शर्ट, वह काले शर्ट में था। अब देखते हैं कुछ फ्रेशर्स और अदर यूज इनके लिए। ठीक है, जैसे इन फ्यूचर, इन द पास्ट, इन प्रेजेंट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, etc। सेंटेंस है, आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह टहलने के लिए बाहर निकलता हूँ। वट डू यू वांट टू डू इन द फ्यूचर, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। वट डिड यू डू इन द पास्ट, अतीत में आपने क्या किया। इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी गुड, भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। अब हम देखते हैं इनटू का यूज, यूज ऑफ इनटू। बाहर से अंदर जाने के अर्थ में, रूप परिवर्तन के अर्थ में इनटू का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं बाहर से अंदर जाने के अर्थ में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको क्लियर करूंगा, मैंने सेंटेंस लिया था, देयर आर मैनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द पार्टी, पार्टी में कई लड़कियां और लड़के हैं। तो वो पार्टी के अंदर कूदे, इंजॉय करें, कुछ भी करें, वो गति कर रहे हैं अंदर पार्टी के, है ना। पर इनटू में क्या होता है, बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर आने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर है ये। अब एग्जाम्पल देखिए, मनोज जम्प इनटू द रिवर, मनोज नदी में कूद गया। गेट इनटू द कार, कार में जाओ। ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गया। अ बस फेल इनटू अ डिच, एक बस एक खाई में गिर गई। तो इन सभी सेंटेंसेस में देखने को मिल रहा है कि कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, मतलब कि कुछ गति हो रही है, मोशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में क्लियर करूंगा ये भी।
वैसे आपको क्लियर हो गया है जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब देख लीजिए रूप परिवर्तन के अर्थ में इनटू का यूज। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी? क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? मिल्क टर्न्स इनटू चीज। दूध पनीर में बदल जाता है। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। दूध दही में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू आइस। पानी बर्फ में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर। जल वाष्प में बदल जाता है। वाष्प मतलब भाप। अब इनके लिए एक मोशन देखिए। मे आई कम इन सर। ये बहुत औपचारिक रूप से यूज किया जाता है, ज्यादातर लोग इसे यूज करते हैं, ऑफिस जाने वाले भी, स्कूल जाने वाले भी। ठीक है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मे आई कम इन सर। इसमें मोशन हो रहा है और जाहिर सी बात है जब कोई अनुमति लेके अंदर जा रहा है तो मोशन हो रहा है क्योंकि चल के जा रहा है। लेकिन इसमें अनुमति वो मांग रहा है अंदर जाने के लिए, वो गया नहीं।